आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं दुबई में मुकीम मशहूर पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर अमजद अली से, जिनकी सबक आमूज वीडियो से हजारों लाखों लोग मुतासिर होते हैं। अमजद अली अपनी फैमिली के साथ मिलकर मोटिवेशनल वीडियोस कैसे बनाते हैं और इसके अलावा वो क्या क्या करते हैं, जानिए इस वीडियो में। आज के जो मेरे मेहमान हैं बहुत ही खास हैं, बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रैवलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अक्सर आप उनको सोशल मीडिया पर देखते हैं। दुबई बेस्ड पाकिस्तानी हैं। मैं बात कर रहा हूं अमजद अली स्पीक्स की। तो चले उनसे मिलते हैं और उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद भाई, जैसे मैंने तारुफ करवाया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ट्रैवलर और मोटिवेशनल स्पीकर, क्या है आप? बस ये अल्लाह का करम है। मैं तो नॉर्मल यही बोलता होता हूँ। मेनली तो हम कारोबार करते हैं, कामयाब बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। ये भूल गया मैं बताना। नहीं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि लोग इस तरह जानते नहीं है ना। सोशल मीडिया पे लोग हम क्योंकि बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, हम फैमिली कंटेंट बनाते हैं ताकि लोगों के साथ एक इंटरेक्शन रहे, एक अच्छा एक फैमिली वाला माहौल बना रहे। तो लोग उसी नज़रिए से देखते हैं, उसी कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और अमजद भाई, मोस्टली वीडियोस में मैंने देखा है आप बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज की बात कर रहे होते हैं। कितने कंट्रीज जो हैं वो आपने ट्रैवल किए हैं, कब किए हैं और ये कब शुरू हुआ और कब इख्तिताम पजीर हुआ? इख्तिताम तो नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि कोरोना ने थोड़ा सा बीच में स्टॉप लगा दिया था। तो कोरोना के टाइम तक 85 मुल्कों का सफ़र किया था और 27 मुल्कों का सफ़र सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए किया था। तो ये है टोटल मजमूआ ट्रैवलिंग का, लेकिन बेहतरीन ट्रैवलिंग। मैं जब भी ट्रैवलिंग की बात होती है तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले, चाहे दूसरे शहर जाना, चाहे दूसरे मुल्क जाना, ट्रैवलिंग ज़रूर करें। एक बेहतरीन लर्निंग है ये। अमजद भाई, बात करें पाकिस्तान की, दुबई बेस्ड पाकिस्तानी, हम सब ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान से कहाँ से ताल्लुक़ है और यूएई कब आया? अभी यूएई में मुझे 20 साल कंप्लीट होने वाले हैं माशाल्लाह। और पाकिस्तान में लाहौर से ताल्लुक़ है। तो भी है जर्नी लाहौर, वो भी अपना शहर है। पक्के लाहौरी हो? पक्के लाहौरी है, बिल्कुल ऐसे पक्के लाहौरी है। पंजाबी में बोल सकते हैं, उर्दू में भी बात थोड़ी बहुत, इंग्लिश में बोल लेते हैं। ये 2-3 लैंग्वेज आती हैं। अमजद भाई, जो यूएई आए और कब सोशल मीडिया यूज करना कब शुरू किया आपको? कब और क्यों लगा कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, लोगों को जो है वो कुछ मैसेजेस देने चाहिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई खास प्लान करके नहीं किया था हमने, लेकिन क्या है कि जैसे मैंने बताया कि मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए ट्रैवलिंग कर रहा था, उस वक्त मैं सीख रहा था। तो सीख तो सारी ज़िंदगी में रहा होता है। तो मेरे कलीग्स ने मुझे बोला था कि सर आप ये करते हैं तो इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया करें, लोग भी देखेंगे। अब सैकड़ों लोग देखते हैं, उसके बाद हज़ारों देखेंगे, लेकिन हज़ारों जो लोग चले गए मिलियंस में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ख़ास प्लान नहीं था, ये अल्लाह ताला ने एक ड्यूटी लगा दी हुई है। ऐसा नहीं कि हम कुछ प्लान करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमने कुछ ज़िंदगी में अचीव करना है, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है, हम वो पूरी कर रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं वो वही जानता है, यकीन जानिएगा, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा आपको। बेशक। और अमजद भाई, अगर बात करें, बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर हैं, या वीडियो के जरिए जो पैगाम देते हैं उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स को ऐड करते हैं। हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, फैमिली ओरिएंटेड वीडियो हैं, एक फैमिली माहौल में, और फैमिली को ही आप इंक्लूड करते हैं, कैरेक्टर्स भी होते हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। तो ये आइडिया कैसे आया कि फैमिली को ही साथ मिलाया जाए? असल में ना मुझे लगता है, वैसे मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, जो अंदर रहने वाला बंदा, या मतलब मैं बहुत सोशल भी नहीं हूँ। सोशल मीडिया पर तो हूँ, लेकिन बहुत सोशल नहीं, शर्मा आ जाता हूँ, और लेकिन सोशल होना चाहता हूँ। लेकिन ये वही बता रहा हूँ कि अब ये हमें बेनिफिट है कि हमारे फैमिली में माशाल्लाह इतने मेंबर्स हैं, टोटल हम 6 लोग हैं, और सबको पता है, छोटी बच्ची को भी मालूम है कैमरा कैसे होल्ड करना है और वीडियो में बोलना कैसे है, करैक्टर कैसे प्ले करना है। तो ऐसा नहीं कि हम कहीं जा कर नहीं सकते, लेकिन हमारा कंटेंट मकसद भी ये होता है कि हम वो शेयर करें लोगों के साथ जो हम प्रैक्टिस करते हैं लाइफ के अंदर। आइडिया हमारे पास दूसरे भी होते हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में होते नहीं है। तो जब मैं वो अगर प्ले करूँगा ना, तो मुझे लगेगा शायद हम झूठ बोल रहे हैं, कमर्शियल हो जाएगा। तो हम कमर्शियल होना नहीं चाहते। स्क्रिप्ट वगैरह खुद ही सारी लिखते हैं, वीडियो बनाने से पहले तैयारी जो होती है सारी खुद ही, और डायरेक्ट करते हैं बच्चों को जब इन्वॉल्व करना हो? लिखते तो हम नहीं हैं, हम बोलते ही हैं और प्रैक्टिस करके तोड़ फोड़ करके बन जाता है। मतलब ऑन द स्पॉट ही तैयारी हो जाती है। बिल्कुल। आइडिया ये होता है कि ये मैसेज है, और मैसेज के दौरान हम बात करते हैं, हम बोलते हैं जी कौन कैसे आएगा, कौन कैसे क्या बात करेगा, क्योंकि आपको पता है हमारी वीडियो के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं होती।
कि डिफरेंट कैमरा से कोई आ रहा नहीं, हम सिंपल, हमारा फोकस होता है मैसेज। बेटा आपका क्या नाम है? अनिश अली। अनिश अली। आपका? तबस्सुम। और कैसा लगता है बाबा के साथ वीडियोस में आना, एज ए करेक्टर आना, और जो वो स्क्रिप्ट देते हैं उस पे जो है वो प्रैक्टिकली वीडियो में एक्ट करना? बहुत अच्छा, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो जो हम खुद करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए ईजी होता है और हमारे लिए एक मौका होता है तो हम दूसरों को भी सिखाएं। आप समझ जाते हो बाबा जब स्क्रिप्ट देते हैं कि बेटा इस तरह करना है, वीडियो में एक्ट करना है इजीली? और कौन किस तरह वीडियो बनाना, कौन सी वीडियो आपकी फेवरेट है अब तक? मेरी याद? सारी फेवरेट है, मेरी सारी अच्छी लगती है। सारी फेवरेट है। और मामा ज्यादा सपोर्टिव है या बाबा ज्यादा सपोर्टिव? मामा। दोनों इक्वल। दोनों इक्वल। और कैसा लगता है बाबा के साथ जब बाहर जाते हैं, प्यार मिलता है, लोग जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बाबा के साथ सेल्फीज ले रहे होते हैं, आपको भी वीडियोस में अक्सर लोग देखते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। ये अब अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, क्योंकि हम जब आप अच्छा काम करते हो इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ मिलता है, बेशक। चाहे इन ऑन द स्पॉट हो या बाद में हो। तो आपका फेवरेट कौन है, मामा या बाबा? इक्वल। इक्वल। और बाबा ज्यादा वीडियोस के हवाले से सिखाते हैं या मामा भी कुछ स्क्रिप्ट वगैरह शेयर कर लेती है? नहीं, ऑब्वियसली, और टीम एफर्ट होती है, मतलब सब मिलके बैठ कर डिसाइड करते हैं। तो पाकिस्तान में तो हमने देखा है बहुत से सोशल मीडिया रातों रात स्टार बने हैं, बोले एक चंद सेकंड की वीडियो भी वायरल होती है और उसको स्टार बना देती है। तो आप उनको समझते हैं कि वाकई ही वो स्टार है? उस सर स्टार वो तो कंटेंट नहीं होता बेसिकली। सर देखा जाए सारे अपने माँ बाप के तो स्टार ही हैं, माँ बाप के तो जहरी खेल स्टार है। लेकिन ब्रांड बनने में और फेमस होने में सर दो डिफरेंट थॉट्स लगती हैं। अब ब्रांड फॉरएवर होता है। अब बहुत सारे आप मेन स्ट्रीम जो स्टार्स हैं, जो ड्रामा स्टार्स हैं या टीवी स्टार्स हैं, अब उनके फॉलोअर्स कम होंगे, आजकल लोगों के फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे जो आजकल के बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उनसे बड़े हो गए, वो उनकी एक सर्विस है, उनकी एक डिलीवरेंस है, वक्त उन्होंने दिया हुआ है, करेक्टर है, एक मतलब रॉयल्टी उनकी। लेकिन फॉलोअर से मैं एक्चुअली इस चीज़ को इतना नहीं अप्रिशिएट करता कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर हो तो बंदा स्टार होता है। नंबर ऑफ फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, वो तो शैतान के बड़े फॉलोअर हैं, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। अमजद अली फेम के लिए, पैसे के लिए, या किसके लिए सोशल मीडिया यूज करता है? बस समझते के लिए कि आप लाइफ पहले वाली देख रहे सोशल मीडिया पे आने से, तो अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि अमजद अली पैसे के लिए करता है या करता है। मुझे कोई बंदा बताया मैं सोशल मीडिया से कोई पैसे कमाते हूँ, या खुद सोशल मीडिया से आने शुरू हो गए हैं, वो गलत बात है, लेकिन ऐसा जिसके लिए कभी काम शुरू नहीं किया था। यहाँ रह के भी पाकिस्तान की फिक्र होती है, हालात हाजरा के साथ जुड़े रहते हैं या बस अपने काम से काम? सबसे ज़्यादा फिक्र होती है वहाँ रह के कम होती है, यहाँ रह के ज़्यादा होती है। हाँ, ये आपको भी पता है, आप फील कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और दूसरी बात, जब बच्चा आपका कमज़ोर होता है ना, जो उसी तरफ ध्यान ज़्यादा होता है आपका। अगर मैं कहूँ मेरी ऑडियंस के लिए, अभी आपने एक छोटा सा स्क्रिप्ट तैयार करना है और बच्चों के साथ जो है वो एक छोटी सी वीडियो अभी आपके अंदर मैंने अभी डालनी है वीडियो, आप इनको कोई स्क्रिप्ट दें तो ये एक्ट कर लेंगे? आराम से कर लेंगे। ये माशाल्लाह मुझसे बेहतर करते हैं। मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, ये काम गलतियाँ करते हैं। इनको सिर्फ एक बार बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे अपना जो आइडिया है वो शिफ्ट करना है कि बेटा ये ऐसे ऐसे करना है, तो ये मुझसे ज़्यादा बेहतर करते हैं। बिहाइंड द सीन अगर हम बनाएं, आपको अभी कहें कि एक वीडियो बनाए तो क्या करेंगे? बना लेंगे। बनाए तो लाइक 30 सेकंड की वीडियो बनानी है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है, ओके। इस तरह आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं? ठीक है। नॉर्मली तैयारी ऐसी होती है कि सपोज बेटा देखो हमारे पास अभी एक नया आइडिया है मेरे पास, हमने ये बताना है कि ये मोबाइल फ़ायदेमंद चीज़ है, ये हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं आजकल। लोग कह रहे हैं कि जिसके पास मोबाइल है उनके बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बदतमीज़ होते हैं। हमने इसका इमेज चेंज करना है, ठीक हो गया? तो अभी यहाँ से सपोज आप यूज़ कर रहे होगे तो मैं आपको आके डांटूंगा, बेटा क्या कर रहे हो आप, आपको पता नहीं है, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, आपको पता नहीं इसके कितने बुरे बुरे इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो आप इजी होकर रिलैक्स, बाबा जी आए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। देखें, आज से 10 साल पहले ये मुमकिन नहीं था जो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। मैं अभी यहाँ से बैठ के इस मोबाइल में बैठ के अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। तो सोचें ये मुमकिन, इस मोबाइल से फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नहीं सर, इस तरह हम लोग नॉर्मली
दैट्स ग्रेट। और ये बड़ा अभी आपने एक मैसेज दिया, और आखिरी पैगाम भी मैं आपसे यही लेना चाहूँगा कि आजकल जैसे डिजिटल दौर है, बच्चों के हाथ में भी मोबाइल हैं, आईफोन पकड़े हैं, एंड्रॉयड पकड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों को, उन पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? बच्चों को छोटी एज में मोबाइल दे देना चाहिए या उनका मैच्योर होने का इंतज़ार किया जाए? सर आजकल तो बच्चों की मेच्योरिटी की एज भी कम होगी, वो भी सोशल मीडिया की वजह से, तो आप उसको उनसे छीन नहीं सकते। देखिए, हम कुदरत के साथ खेल नहीं सकते, कुदरत को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी कुदरत है, ये भी कुदरत है, आप भी कुदरत, मैं भी कुदरत। हम जिस ईरा में पैदा हुए थे उसका रुझान डिफरेंट था, स्पीड स्लो थी, अभी स्पीड बहुत तेज़ हो गई है। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि आप बच्चों को मोबाइल ना दें। आजकल तो आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, बिल्कुल, लेकिन आजकल हर सॉफ्टवेयर में, हर मोबाइल के अंदर, हर कंपनी ने पेरेंटल एक्सेस दी हुई है, लॉक्स लगे हुए हैं, वो आप करें। जैसे कि चेक एंड बैलेंस रखें। सर जी, उसके बिना गुजारा नहीं है ना। डिजिटल दौर है तो उसके साथ साथ चलना चाहिए, ज़माने के साथ चलना चाहिए। सर आप रोक नहीं सकेंगे ना, आप जितना दबाएंगे उतना उसको अटैक करेंगे, उसके करीब जाएंगे, तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? एज ए कंटेंट क्रिएटर नौजवान जो हैं और जो आजकल की यूथ है, उसको क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम सर, कोई पहले नहीं बोला था कि मेरी कोई औकात नहीं है किसी को पैगाम देना, हर बंदे को पता है वो क्या कर रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि अगर पैगाम की शक्ल देख लें या कुछ भी कह लें कि आप जो कर रहे हैं ना सर, उसका आपको पे करना पड़ेगा, अच्छा है या बुरा है। तो आप अच्छा कर रहे हैं तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है। अमजद देगा नहीं देगा, इजाज़ साहब देंगे नहीं देंगे, कोई तीसरा बंदा देगा नहीं देगा, उसकी वरी ना करें, वो आपको मिलना ही मिलना है। आपका सेकंड ऊपर वाले ने वादा किया वो आपका ज़ाया नहीं जाने देगा। तो आप जो बुरा कर रहे हैं उसका भी आपको पे करना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, तकलीफ तो वो उसका रिवार्ड आपको मिल जाएगा। ये सर मिलना है, आपके दुनिया से डिपार्ट होने से पहले मिलना है आपको तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। चॉइस आपकी है कि आप क्या करते हैं। तो इसलिए अक्सर लोग अक्सर बोलते हैं, कहते हैं उतना तंग कर जितना बर्दाश्त कर लें। तो लाइफ को उतना तंग करो जितना बर्दाश्त कर लो, क्योंकि लाइफ ने रिएक्ट करना ही करना है सर। बिल्कुल। अब हम लोग इंसान हैं, हम कोई जानवर तो नहीं है कि हमारा सवाल जवाब नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ब्रेन दिया है, तो उसका ब्रेन का ही असल में जो ब्रेन का ही सवाल जवाब है, वरना तो हम वही काम करते हैं जो जानवर करते हैं। बिल्कुल, यही तो फर्क है इंसान और जानवर जी में। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे।